हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटॉमिक। और आज हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर हमारा लेक्चर पूरा होगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी जे थॉमसन भाई साहब, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और ये एक एक्सपेरिमेंट से किया था जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने किया क्या था, एक गिलास ट्यूब ली। ये एक गिलास ट्यूब है और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड। ये दो इलेक्ट्रोड हैं और इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। और इन दो इलेक्ट्रोड्स को एक को कर दिया नेगेटिव से कनेक्ट और एक को कर दिया पॉजिटिव से कनेक्ट। अच्छा, वैक्यूम पंप क्यों लगाया भाई? इस गिलास ट्यूब के अंदर जो ये गैस भरी हुई है, जो गैस मौजूद है, उसका प्रेशर कम करने के लिए। भाई यहाँ पर गैस भरी हुई है, इस ट्यूब के अंदर कोई गैस भरी हुई है, इसका प्रेशर सक करने के लिए, इसको पंप से बाहर निकालने के लिए, अपनी मर्जी का अंदर जो प्रेशर है वो मेंटेन करने के लिए वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। इसको पंप लगा खींच लेंगे गैस को, गैस का प्रेशर अपनी मर्जी से हम सेट कर सकते हैं। और ट्यूब के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको कनेक्ट कर दिया बैटरी के दो टर्मिनल से। एक को कर दिया नेगेटिव से, जिसको हमने कह दिया कैथोड, और दूसरे वाले को कर दिया पॉजिटिव से, जिससे हमने कह दिया एनोड। अब हुआ क्या, जब गैस का प्रेशर बाहर अपनी गैस को निकाल कर, जब गैस का प्रेशर हम बहुत कम ले गए, गैस का प्रेशर इतना कम कर दिया कि गैस के प्रेशर को 10⁻³ mmHg तक ले गए। तो हुआ क्या, और जब प्रेशर इतना रहेगा 10⁻³ mmHg तक, और जब इसको टर्मिनल से कनेक्ट किया तो हुआ क्या कि कैथोड से कुछ रेज निकलना शुरू हो गई। अब रेस तो दिखाई नहीं पड़ेगी, तो पता कैसे चला? ये जो एनोड है इसके अंदर थोड़े थोड़े से सुराख कर दिए, मतलब इसको परफोरेटेड बना दिया, परफोरेटेड बना दिया, इसको छोटे छोटे से सुराख कर दिए। और इसके पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा ली, फ्लोरेसेंस मटेरियल की स्क्रीन लगा ली, जैसे कि जिंक सल्फाइड। फ्लोरेसेंस मटेरियल क्या होता है? जब कोई पार्टिकल जिंक सल्फाइड या फ्लोरेसेंस मटेरियल पर पड़ता है तो वो चमकने लगता है, उसमें चमक आने लगती है। अब हुआ क्या, जब हमने इसमें से पंप में से बहुत गैस निकाल ली, प्रेशर बहुत कम कर दिया, 10⁻³ mmHg तक ले गए, तो हुआ क्या, जब इसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया तो देखा कैथोड से रेस निकलना शुरू हो गई, एनोड की तरफ जा रही थी। कैसे पता लगा? एनोड के पीछे जो स्क्रीन लगाई थी वो चमकने लगी, यानी कि भाई कैथोड से रेस निकल रही हैं और एनोड पे जाके वो टकरा रही हैं। अब मसला ये, आप बोलोगे टकराएंगी कैसे? क्योंकि मैंने बताया ना, ये परफोरेटेड कैथोड है, यहाँ से रेस निकल रही है और पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से जाके टकराती हैं और वो स्क्रीन जो है चमकने लगती है, तो यहाँ से जो अब ये रेस कहाँ से निकल रही थी? कैथोड से, तो इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेस।
कैथोड रेस। ये एक गिलास ट्यूब है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स को, एक को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के और एक कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये जो पोटेंशियल हमने दिया है बहुत हाई पोटेंशियल है, बहुत हाई पोटेंशियल, 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, बहुत हाई पोटेंशियल। जब इसको दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के पोटेंशियल से कनेक्ट किया, बहुत हाई पोटेंशियल है 10,000 वोल्ट का। तो हुआ क्या, कैथोड से रेज निकलना शुरू हुई और एनोड को क्रॉस करके वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराती हैं और वो स्क्रीन चमकने लगती है। और ये जो रेज है कहाँ से निकल रही थी, कैथोड से, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेस। जब हमने क्या किया, गैस का प्रेशर बिल्कुल बहुत कम कर दिया 10⁻³ mmHg तक, तो देखा ये गया कि भाई कैथोड से रेस निकल रही है और ये फ्लोरेसेंस मटेरियल पर जाकर टकराती हैं और वो चमकने लगता है, इसलिए इन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इन्हें कॉपी करो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लें। चलो भाई, अब इन रेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। रेस की कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे आर नेगेटिवली चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? अरे भाई कैथोड से निकल रही थी और कैथोड के ऊपर तो होता है नेगेटिव चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी, दे आर नेगेटिवली चार्ज। नंबर 2, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट when applied इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ट्यूब के एक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो जो रेज हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि हमने ट्यूब के एक तरफ पॉजिटिव, एक बड़ी सी पॉजिटिव प्लेट लगा ली और ट्यूब के दूसरी तरफ एक बड़ी सी नेगेटिव प्लेट लगा ली। तो हमने देखा कि भाई रेस कहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्या शो कर रही है कि भाई ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अब ये कैसे पता लगा? जब हमने कैथोड रेस के रास्ते में एक कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो गर्म हो गया। पता ये चला कि भाई ये जो रेज है ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। चौथी, दे possesses काइनेटिक एनर्जी। दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी भी रखती है, उनके पास, रेस के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। अब ये कैसे पता लगा काइनेटिक एनर्जी? भाई हमने क्या किया, कैथोड रेस के रास्ते में छोटे छोटे से पेडल व्हील रख दिए। वो बड़े वाले पेडल व्हील नहीं, छोटे छोटे से, बहुत पिन टाइप के, पिन व्हील के ना आप उसको, बहुत छोटे छोटे से हमने पेडल व्हील रख दिए। तो हुआ क्या कि वो जब उनके रास्ते में वो रखे तो वो घूमना शुरू हो गए। जब कैथोड रेस के रास्ते में हमने पेडल व्हील रखे, बिल्कुल छोटे छोटे से पेडल व्हील जब रखे तो वो रोटेट करना शुरू हो गया, घूमना शुरू हो गया। इसका मतलब कि भाई वो काइनेटिक एनर्जी रखती हैं, और काइनेटिक एनर्जी कौन रखता है? जो कि जिसके पास मास होता है। यानी कि ये एक और प्रॉपर्टी, दे कंटेन मटेरियल पार्टिकल्स।
दे कंटेन मटेरियल पार्टिकल्स। तो पहली दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रखती हैं, तभी तो भाई उसने वो रोटेट करना शुरू हो गया। अगर काइनेटिक, और वैसे भी काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है? जिसके पास मास होता है, जो मटेरियल होता है, जो मटेरियल पार्टिकल होता है, उसी के पास तो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये इसका मतलब ये है कि भाई मटेरियल पार्टिकल से बनी है रेस। भाई पार्टिकल से बनी है, पार्टिकल क्या होता है? वो आता है और इस व्हील को मारता है, मारने के बाद प्रेशर एक्सर्ट करता है और वो व्हील घूमना शुरू हो जाता है। तो हम पहली प्रॉपर्टी भाई क्या, दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड दे कंटेन मटेरियल पार्टिकल। वो मटेरियल पार्टिकल से बनी है, मटेरियल पार्टिकल पे मुश्तमिल है, मटेरियल पार्टिकल से बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। जब अपन ने क्या किया, एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई तो रेज निकली और टकराने के बाद क्या प्रोड्यूस किया? फ्लोरेसेंस, चमक पैदा की जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर। क्योंकि फ्लोरेसेंस मटेरियल वो होते हैं जब कोई पार्टिकल उनसे टकराता है तो वो चमकने लगते हैं। तो दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। और कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी, और कौन सी प्रॉपर्टी, और दे हैव फिक्स्ड चार्ज। और जो इनके ऊपर चार्ज होता है कैथोड रेस मटेरियल के ऊपर, वो फिक्स होता है। वो क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और मास भी क्या होता है? फिक्स। दे हैव फिक्स्ड मास 9.11 × 10⁻⁻31 kg। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे डोंट डिपेंड on a gas or nature of electrodes। अब उस ट्यूब में किया गया, गैस चेंज कर दी। मैं मान लो पहले हाइड्रोजन थी, अब ऑक्सीजन ले ली, क्लोरीन ले ली। तो गैस चेंज करने पर भी जो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज थी वो तो सेम रही। और इलेक्ट्रोड्स भी, चाहे आप जिंक का बना रहे हैं, कॉपर का बना रहे हैं, आप इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करी। चाहे आप किसी भी मटेरियल का ले लो, जो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज थी वो सेम रही। रेस पहले भी निकल रही थी, रेस अब भी निकल रही थी। एनोड से जाकर एनोड को क्रॉस करने के बाद जब टकराती हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से, फ्लोरेसेंस तब भी प्रोड्यूस कर रही थी, अब भी प्रोड्यूस कर रही थी। तो एक बात तो पता लग गई कि जो कैथोड रेस ये गैस पर डिपेंड नहीं करती और ना ही इलेक्ट्रोड्स की नेचर पर डिपेंड करती है। चाहे इलेक्ट्रोड्स आप किसी भी मेटल के बना लो, गैस आप कोई सी भी बन लो, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या है? वो सेम रही थी। तो पहली प्रॉपर्टी, दे आर नेगेटिवली चार्ज होती हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट पर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, दे कंटेन मटेरियल पार्टिकल्स, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, दे हैव फिक्स्ड चार्ज 1.6 exponent (10⁻19 कूलम), दे हैव फिक्स्ड मास 9.11 10⁻31 kg। और सबसे इंपॉर्टेंट, दे डोंट डिपेंड ऑन अ गैस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ना तो वो गैस पर डिपेंड करती हैं और ना इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर डिपेंड करती हैं। पेपर में आती है, ये लॉन्ग सवालों में आता है, आपसे एक्सपेरिमेंट पूछता है और आपसे कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है। तो ये क्या, आपने कैथोड रेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लिखनी होती है और जो एक्सपेरिमेंट है वो आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगला लेक्चर भी आज भी देखिएगा, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।